आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 टोटल फॉरेस्ट कवर्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख इज द परसेंटेज ऑफ इट इज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसका आंसर जो है बी 1.35। टोटल फॉरेस्ट कवर्स ऑफ लद्दाख 2286 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये रिपोर्ट जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उनके द्वारा ये रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर जो देहरादून उत्तराखंड में हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1987 में जो फर्स्ट रिपोर्ट जो रिलीज किया था। 2023 में जो है 18वां एडिशन था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही मैच है। इसमें जो पहला यहाँ पर जो है डीपीएसपी दिया है, यहाँ पर जो आर्टिकल जो है दिया है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। इसका आर्टिकल जो आर्टिकल 44। इसी तरह यहाँ पर जो थर्ड और डी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। 4 और सी आर्टिकल 51। इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें जो पहला ऑप्शन जो है गलत है, एवरी मेंबर कंट्री इक्वल वोटिंग पावर रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। ये ऑप्शन जो गलत है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएटेड स्पेशल ड्राइविंग रेट। यस, ये ऑप्शन जो सही है। स्पेशल ड्राइविंग रेट ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो बनाया था 1969 में। इसी तरह थर्ड ऑप्शन भी सही। इसका जो है सही आंसर जो है सी, फर्स्ट और थर्ड। IMF का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। इसी तरह जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करना, दूसरी कंट्री को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करना, अगर उनको जो है फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम आता है, क्राइसिस आते हैं, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करना, प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है IMF का। इसी तरह यहाँ पर जो है स्पेशल ड्राइविंग रेट ये जो इंट्रोड्यूस किया था 1969 में जो एस्टेब्लिश किया था। इसको जो है पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है IMF के द्वारा जो बनाया था स्पेशल ड्राइविंग राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। इसका आंसर जो है सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका आर्टिकल जो आर्टिकल 21 ए में मेंशन है और ये जो कौन से अमेंडमेंट में है। इसका आंसर जो है सी, 86 अमेंडमेंट 8। 86 अमेंडमेंट 8 2002। जितने भी चाइल्ड से 6 to 14 ईयर उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A। इसका आंसर जो है सी, फर्स्ट और सेकंड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका आंसर जो है बी, सेकंड और थर्ड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही मैच है। इसमें जो पहला ऑप्शन जो है गलत मैच है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो है सही है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन भी सही। इसमें जो है वोटिंग एज को जो कम किया था 21 से लेकर 18 ईयर जो है किया था बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसका जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 और ये जो इम्प्लीमेंट किया था 1989 में। इसका आर्टिकल जो 326 मेंशन से वोटिंग एज को जो कम किया था 21 से लेकर 18 ईयर जो है किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास जो फाइनल अथॉरिटी है। दो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल जो सेम है, उन दोनों के बीच में जो कोई भी डिस्प्यूट्स आते हो उनको जो सॉल्व करने का जो किसके पास जो है अथॉरिटी है। इसका आंसर जो है डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन जो कंडक्ट करती है लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब का जो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है अंडर द आर्टिकल 324 मेंशन सी। इलेक्शन कमीशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को
हर साल 25 जनवरी को जो नेशनल वोटर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है, टर्म जो है 6 साल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। इसमें से पहला जो है, जो नॉमिनेटी मेंबर्स है वो जो राज्यसभा का जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट जो है नहीं करते हैं, बट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। यस, ये ऑप्शन जो सही है। इसका जो गलत ऑप्शन जो है डी, सेकंड और फोर्थ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू 8 शेड्यूल लैंग्वेज। इसमें से पहला ऑप्शन जो गलत है, राजस्थानी लैंग्वेज ये जो इंक्लूड जो नहीं है 8 शेड्यूल में। इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो है सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इसका आंसर जो है सी, फर्स्ट और सेकंड। पार्ट 16 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। आर्टिकल जो 343 से लेकर 351। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें से पहला ऑप्शन जो है, जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है वो सब जो है जनरल असेंबली का जो पार्ट्स है। यस, ये ऑप्शन जो है सही है। इसी तरह यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसका जो है गलत ऑप्शन जो है डी, थर्ड ऑप्शन जो है गलत है। इसका जो सही आंसर जो फर्स्ट और सेकंड जो सही ऑप्शन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था, इसके बाद जो है यूएनओ जो है बनाया था। फाउंडिंग मेंबर जो 51 कंट्री जिसका जो फाउंडिंग मेंबर से हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूएसए में ही। ऑफिशियल लैंग्वेज जो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश ये सब जो ऑफिशियल लैंग्वेज ही। यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस को जो मेंटेन करना, पीस को जो प्रमोट करना, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन जो है प्रमोट करना, प्रमोट सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब जो है यूएनओ का जो ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो इनमें से जो किसको जो इंक्लूड किया था। इसका आंसर जो है डी, ऑल ऑफ एबोव। इसमें जो पहला जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये जो है 1881 में जो बनाया था, और ये जो है 1999 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया था। इसी तरह नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये जो तमिलनाडु में है। ये जो 1908 में जो है बनाया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो 2005 में जो इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अमेंडमेंट जो है लोकल बॉडी और नगर पालिका से रिलेटेड है। इसका आंसर जो है बी, 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील विद अर्बन लोकल बॉडी, और इसको जो नगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसका आर्टिकल जो 243 से लेकर 243 जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमीशन को जो रिमूव करना है तो ये जो किंग के द्वारा जो हटाया जाता है। इसका आंसर जो है ए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कंट्री है जो इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ। इसका आंसर जो है डी, इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर। इसी तरह चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर। इसी तरह म्यांमार के साथ जो 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ जो 699 किलोमीटर। सब पाकिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर। सबसे स्मॉल बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। इसी तरह इसको जनपद अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेट अवार्ड इन इंडिया कैन नॉट बी गिवन रिटन वर्किंग इन लैंग्वेज। इसका आंसर जो है राजस्थानी। जनपद अवार्ड, ये अवार्ड जो है 1961 में जो एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट अवार्ड जो 1965 में जो फर्स्ट अवार्ड जो है दिया था ये अवार्ड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है कौन सा है। इसका आंसर जो है बी, माउंट किलिमंजारो। Mount Kilimanjaro is the highest mountains of Africa, 5,895 meters. See the next question, which one of the following began with the Dante March? का आंसर जो है सी, सिविल डिसएबलेंस मूवमेंट। डंटी मार्च
और ये जो एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया था 1930 में, ऑफिशियली इनोग्रेटेड सिविल डिसएबलेंस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। ये जो शुरू किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और ये जो कंक्लूड किया था 6 अप्रैल 1930 को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्रीटी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसका आंसर जो है बी, ट्रीटी ऑफ वर्सा। ट्रीटी ऑफ वर्सा इस पर जो साइन किया था 28 जून 1919 को, प्लेस जो है फ्रांस। मेन कंट्री जो इन्वॉल्व हुआ था अलाइड पावर्स वर्सेस जर्मनी, और इसमें जो रिजल्ट जो नतीजा हुआ था क्रिएट ऑफ लीग ऑफ नेशन जो है बनाया था। लीग ऑफ नेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस को जो मेंटेन करने की, पीस को जो प्रमोट करने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन जो है बनाया था। बाद में जो लीग ऑफ नेशन जो फेल हुआ था, इसके बाद जो है यूएनओ जो है बनाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल को जो किसके द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर जो है थर्ड प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल जो 76 में मेंशंस है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू परमानेंट सेटलमेंट 1793? इसमें जो पहला ऑप्शन जो है गलत है, इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो है सही है। इसका आंसर जो है ए, ओनली सेकंड, परमानेंट सेटलमेंट 1793। और ये जो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था इंडिया का। परमानेंट सेटलमेंट इसको जो है जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो इन स्टेट्स में जो है इंप्लीमेंट किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया था। बायोस्फीयर में जो कौन सा बायोस्फीयर जो इंक्लूड जो है नहीं किया है? इसमें जो पहला जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर, यस ये ऑप्शन जो है सही है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर जो है 2025 में जो इंक्लूड किया था। इसी तरह नोक्रिक बायोस्फीयर, यस ये ऑप्शन भी सही है, ये भी इंक्लूड किया था। इसी तरह थर्ड भी इंक्लूड किया था। इसका जो गलत ऑप्शन जो है डी। यूनेस्को मेंस ऑफ बायोस्फीयर 1971 में जो है एस्टेब्लिश किया था, लॉन्च किया था। और ये जो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंडिया में टोटल जो 18 बायोस्फीयर थी, इसमें जो है नोक्रिक बायोस्फीयर, ये जो यूनेस्को मेंस ऑफ बायोस्फीयर 2009 में जो इंक्लूड किया था। इसी तरह यहाँ पर जो सेकंड जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी 2009 में इंक्लूड किया था। इसी तरह कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर ये जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो सितंबर 2025 में जो है यूनेस्को मेंस ऑफ बायोस्फीयर में जो इंक्लूड किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कौन से स्टेट में या कौन से यूटी में जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्स है? इसका आंसर जो है ए, लक्षद्वीप। इसमें जो है लक्षद्वीप जो है 91.33%। इसी तरह से यहाँ पर जो मिजोरम में जो है 85.34%। तो हर 2 साल के बाद जो ये रिपोर्ट जो पब्लिश जो है किया जाता है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1987 में जो पब्लिश किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इन इंडिया विच टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। इसका आंसर जो है डी, BCG। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो हुआ था फॉर द संतोष ट्रॉफी 2025, इसमें जो कौन सा टीम को जो हराया था सर्विस फुटबॉल टीम ने? इसका आंसर जो है ई। 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी 2025, इसमें जो विनर जो है सर्विस फुटबॉल टीम ये जो विनर रहा था, और ये मैच जो असम में जो है खेला था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट सेट नेशनल इंडोर रिकॉर्ड टू विन द गोल्ड मेडल्स इन द मेन? इसका आंसर जो है सी, तेजस्वी शंकर। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये मैच जो है 8 Feb 2026 को जो हुआ था। इसमें जो विनर जो है तेजस्वी शंकर ये जो विनर रहा था, और ये मैच जो चाइना में जो है खेला था, और इसमें जो स्कोर जो है 5993 पॉइंट जो है किया था तेजस्वी शंकर ने। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जो खुद बनाती ही? इसका आंसर जो है ई।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को जो इंडिया का जो पार्ट जो है बनाया था उस टाइम जो गवर्नर जनरल जो कौन था? इसका आंसर जो है सी, लॉर्ड डलहौसी। इसमें जो है वेरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1772 से लेकर 1785, और रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया था 1773 ड्यूरिंग दिस टाइम। लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 से लेकर 1835, सती सिस्टम को जो खत्म किया था 1829 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, Which ones of the following is an international convention agreement? इसका आंसर जो है सी, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट ये जो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और ये जो अडॉप्ट किया था यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 पेरिस फ्रांस 12 दिसंबर 2015 को, और ये इम्प्लीमेंट किया था 4 दिसंबर 2016 को, ऑर्गेनाइज्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो मेन एम जो पर्पस जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर को जो कम करना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? इसमें जो पहला जो है अगस्त 1940, यस ये ऑप्शन सही है। क्रिप्स मिशन 1942, यस ये ऑप्शन भी सही है। इसी तरह फोर्थ जो है सही, इसका जो सही आंसर जो है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल दिया है, यहाँ पर जो लोकेशन जो है दिया है वो जो है मैच करना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ए और बी, इसी तरह सेकंड काउंसिल जो है बी और फर्स्ट, इसी तरह थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थर्ड और थर्ड, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर और डी। इसका आंसर जो है बी।